अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। वालेकुम। ओके। तकरीबन 2-1 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके सर। सर ये फर्स्ट क्लास है ना, इससे पहले कोई क्लास नहीं हुई। किस चीज़ की क्लास नहीं हुई? इस्लामियात। पहली क्लास आपकी 9 बजे होती है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले क्लास हुई है कोई? आप लोगों की जो पहली क्लास है वो 9 बजे स्टार्ट होती है। आप टाइम टेबल अपना देख लें, उसमें 9 बजे जो क्लास है वो आपकी हुई होगी आज। सर एक्चुअली मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मैं लैपटॉप पे ले रही थी, तो लैपटॉप पे तो कोई मुझे क्लास शो नहीं हो रही थी। टीम्स 9 पे बजे आपको से पहले स्केड्यूल नहीं आ रहा था? नहीं। अच्छा, 9:40 नो आप। सर, नहीं हुई क्लास। चले सही है, फिर नहीं हुई होगी। ठीक है, सही है। ओके सर। आप लोगों को वाइट बोर्ड शो हो रहा है? यस सर। ओके। यस सर। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने ये पढ़ना है कि कंप्यूटर साइंस का जो इस्तेमाल है बिजनेसेस की फील्ड के अंदर, वो उसके अलावा और कौन कौन सी फील्ड है जिनमें वो उसका इस्तेमाल होता है। तो हमने टोटल 4 फील्ड्स पढ़नी है जिनके अंदर कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल होता है स्मार्ट सिलेबस के थ्रू। उनमें से पहली फील्ड हमने कल पढ़ी है बिजनेस। वो आप लोगों की जो बुक है उसका पेज नंबर है 133 उस पर वो टॉपिक था जो कल वाला हमने पढ़ा है, बिजनेस वाला। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है ई कॉमर्स, जो आज हमने पढ़ना है। तो ये हमारे पास दूसरा टॉपिक होगा यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स के हवाले से, स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। तो चैप्टर 4 में ये आज हमारा जो है वो ई कॉमर्स वाला टॉपिक है जो हमने पढ़ना है। तो इससे स्टार्ट लेते हैं कि ई कॉमर्स जो है वो किस तरह से करता है, हमारी हेल्प आउट करता है। देखें, इससे पहले कि हम ई कॉमर्स यहाँ से पढ़ें, किताब से पढ़ें, ई कॉमर्स के बारे में आपको जनरली बता दूँ। वालेकुम अस्सलाम। ई कॉमर्स के बारे में आपको जनरली बता दूँ कि ई कॉमर्स क्या होती है या उसको हम किस तरह से समझते हैं। देखें, ई कॉमर्स जो है ये नाम है आपके तमाम किस्म के बिजनेसेस और सर्विसेज को ऑनलाइन चलाने का। आपके पास किसी भी चीज़ का बिजनेस है, चाहे वो कोई चीज़ बेचने का है या कोई सर्विस प्रोवाइड करने का है। सर्विस प्रोवाइड करने से यहाँ पे मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर हैं और वो ऑनलाइन अपनी कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी ऑनलाइन मरीज़ों का चेकअप करते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये कोरोना वबा की वजह से काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उन्होंने ख़ुद को ऑनलाइन कर लिया और तमाम उनके डॉक्टर्स जो हैं वो ऑनलाइन बैठ के मरीज़ों का जो है वो ऑनलाइन वीडियो कॉल पे मुआयना करते हैं और उसी तरह से फिर उनकी दवाइयाँ वगैरह उनको तजवीज़ करते हैं। तो ये सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स के अंदर चाहे तो आप कुछ बेच रहे हो या आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एक ही बात है। मकसद ये है कि आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स में हमारे पास मल्टीपल तरह के बिजनेसेस आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें बेचना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ आ जाता है। ई कॉमर्स की शुरुआत किस तरह से होती है? देखें, ई कॉमर्स की शुरुआत होती है
सबसे पहले तो जो आप है यानी कि सबसे पहले तो ये किया जाता है कि जितना भी कुछ आपने बेचना है उसको बेचने के लिए आप इंटरनेट पे एक वेबसाइट बनाते हैं। उस वेबसाइट को बनाने के बाद आप जितनी चीज़ें बेचना चाह रहे हैं उन सब की तस्वीरें, उनकी कीमतें, उनकी कैटेगरीज, वो सारी वहाँ पे आप मेंशन करते हैं अपनी वेबसाइट पे। वो आप जब मेंशन कर लेते हो तो उसके बाद आप उन चीज़ों को ऑनलाइन कर देते हो, यानी कि आवाम के लिए ओपन कर देते हो कि वो आके उनको देख सकें। अब उसकी एक एग्जांपल आजकल के ज़माने में आप लोगों के लिए है दराज.pk। आप आई होप कि आप सब लोगों में से किसी न किसी टाइम पे आपने उस वेबसाइट को विज़िट किया होगा। तो जब आप उस तरह की वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो उसमें आपको मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो ई कॉमर्स के अंदर ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप बगैर कहीं पे जाए ऑनलाइन शॉपिंग करके चीज़ें घर पे मंगवा सकते हो। तो हमने यही चीज़ जो है इसको हमने पढ़ना है कि ये ऑनलाइन जो फैसिलिटी हमें मिल रही है, चाहे प्रोडक्ट्स हम ख़रीद रहे हों या हम कोई सर्विस यूज़ कर रहे हों, ये ज़हन में याद रखिएगा बात कि दोनों बातों को साथ लेके चलना है। चीज़ों की ख़रीदारी भी है और ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं। सर्विसेज पे ज़्यादा जोर है हमारे पास इस किताब के अंदर, तो हमने वो चीज़ भी देखनी है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ई कॉमर्स जो है ये हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है ऑनलाइन। देखें, ई कॉमर्स में सबसे पहले आ जाता है नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इसकी बहुत ही इजी मिसाल है जो आई थिंक आप सब लोगों ने कभी न कभी देखी होगी यूज़ होते हुए, या मे बी आप लोगों ने यूज़ भी की हो। तमाम किस्म के जो बैंक्स हैं आजकल वो ऑनलाइन पोर्टल्स अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस किसी का भी बैंक अकाउंट होता है वो जाके ऑनलाइन अपने आप को लॉगिन करता है रिस्पेक्टिव बैंक के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर किसी का अल-फलाह बैंक के अंदर अकाउंट है तो वो अल-फलाह बैंक की पोर्टल पे जाके वहाँ पे लॉगिन करेगा और उस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू उसको अपनी अकाउंट्स की जितनी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी नज़र आ रही होंगी। उसको जो उसने ट्रांजैक्शंस की थी वो सारी उसको नज़र आ रही होंगी कि मैंने कितने पैसे कब भेजे, किसको भेजे, कितने पैसे मुझे वसूल हुए, किसने मुझे भेजे। उसके अलावा उसके जितने विदड्रॉल्स हैं वो सारे उसको मौसूल हो रहे होंगे कि मैंने कब कितने पैसे निकलवाए, चेक से निकलवाए या एटीएम से निकलवाए। उसके अलावा अगर उस बंदे ने कोई डिपॉजिट वगैरह जाके बैंक के अंदर करवाए हैं तो वो सारे उसे शो हो रहे होंगे। उसने जितने कार्ड्स वगैरह बैंक से लिए हुए हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, वो सारे उसे शो हो रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू कस्टमर जो है वो अपने अकाउंट की मुकम्मल डिटेल चेक कर सकता है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है। ये मेन इंपॉर्टेंट जो है इसमें पॉइंट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। यानी अगर आप किसी दूसरे बंदे को पैसे भेजना चाह रहे हो तो आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। आप बैंक के थ्रू लॉगिन करके और दूसरे बंदे का अकाउंट वहाँ पे मेंशन करके उसको पैसे भेज सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। तो इस तरह से ऑनलाइन बैंकिंग हमारे पास इस्तेमाल होती है जिसमें कस्टमर जो है वो एक आराम से ऑनलाइन बैठ के, बजाय कि बैंक में वो जाता, वहाँ पे बैंक के स्टाफ से डील करता, वो अपने बिल्स पे कर सकता है, वो अपने फाइनेंशियल्स जो डेली के मामलात हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, वो किसी को पैसे भेज सकता है। सिर्फ उसने एक कंप्यूटर पे या मोबाइल पे लॉगिन होना है, इंटरनेट को इस्तेमाल करके वो ये सारे काम कर सकता है। तो ये हमारे पास ई कॉमर्स का पहला पॉइंट था कि ई कॉमर्स में हम क्या क्या ऑनलाइन कर सकते हैं। उसका पहला पॉइंट था कि हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग, जो भी आप इसको बोल लें। तो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिटेल से बताया। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग से मुराद ये है कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हो, आप घर बैठ के मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करके ऑनलाइन जिस मर्जी मैन्युफैक्चर की चीज़ आप ख़रीदना चाहो वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। आप पेमेंट जो है वो कैश ऑन डिलीवरी करो, या अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो उसके ज़रिए पेमेंट आप कर सकते हो और आपकी जो चीज़ है वो आपको घर तक पहुँचा दी जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का कंसेप्ट तो बहुत ही आसान है, आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रही है, तो वेरी कॉमन। तो ये दूसरी चीज़ थी जो कि ई कॉमर्स हमें प्रोवाइड करती है। अब तीसरी चीज़ है, आई होप कि ये भी आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने सुना हुआ होगा इसके बारे में, ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस के बारे में आपने सुना हुआ होगा, जो आजकल पाकिस्तानी वेबसाइट भी चल रही है OLX।
सॉरी OXL लिख गया हूँ, OLX.com.pk। यहाँ पे क्या होता है, जो कोई भी कस्टमर अपनी कोई चीज़ सेल आउट करना चाहता है तो वो वहाँ पे एक ऐड पोस्ट कर देता है। अब उस ऐड के थ्रू जो है वो लोग उसकी जो भी चीज़ वो बेच रहा है उसको देखते हैं, उसको अगर उनको पसंद आती है तो वो बेचने वाले से रब्ता करते हैं। फिर अगर बेचने वाले का जो है वो एक माइंड बन जाता है कि मैंने इस कीमत पे ख़रीदार को ये चीज़ बेच देनी है, तो वो उसको बेच देता है। तो लोग जो देख रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऐड, वो वहाँ पे ऑक्शन करते हैं, यानी कि एक किस्म की वो बोली लगाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, मैं उसको 40,000 की बेचना चाहता था। मैंने OLX पे ऐड लगाया और मैंने लिखा कि ये मोटरसाइकिल है, ये इसकी डिटेल है और मैं इसको 40,000 का बेचना चाहता हूँ। तो दूसरा बंदा आएगा जो ऐड देखने, वो कहेगा कि जनाब ये मुझे पसंद तो है लेकिन मैं इसके सिर्फ 35,000 दे सकता हूँ। तीसरा आएगा वो कहेगा मैं 34 दे सकता हूँ। कोई और बंदा आएगा वो कहेगा मैं 36,000 दे सकता हूँ। तो देखें, वो अपने हिसाब से बोली लगाते हैं, अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट की वो एक वैल्यू बताते हैं मुझे कि हम इतने में ये बाय कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑक्शंस के लिए भी हम ई-कॉमर्स यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर बात है ऐड लगाने वाला जो है वो भी मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करेगा, ऐड देखने के लिए भी मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा। तो ये सारा काम चूंकि ऑनलाइन हो रहा है, मोबाइल कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, तो इसको भी हम ई-कॉमर्स के अंदर शुमार करेंगे कि ऑनलाइन ऑक्शंस का मतलब होता है बोलियाँ, जिसमें ख़रीदार अपनी कीमत एक बताता है कि मैं इतने में चीज़ खरीद सकता हूँ। तो ये वो तीसरा पॉइंट था कि जिसके ज़रिए से ई-कॉमर्स में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद चौथा आपके पास जो पॉइंट है वो है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। देखिए, ये पॉइंट हमने कल भी बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए किस तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल ये है कि अब मिसाल के तौर पे एक बंदे की वेबसाइट है और उस बंदे ने वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्प्ले करवाना है। उसने बताना है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं जिनको मैं बेच रहा हूँ। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उनकी एक अट्रैक्टिव सा कोई ऐड बनाएगा। वो उनका अट्रैक्टिव सा कोई ऐड बनाएगा या कोई उनका क्या कहते हैं उसको, फ्लायर बनाएगा। फ्लायर कहते हैं वो जो प्रमोशनल मटेरियल होता है, ब्रोशर जिसको कह लें, तो वो बनाएगा। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए या फिर उनकी जो मशहूरी है, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट क्या, अगर आपने कोई वीडियो मशहूरी देनी है, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट की आपको वीडियो भी चलती हुई नज़र आ रही होती है कि ये प्रोडक्ट क्या करती है। तो एडवर्टीज़मेंट जो है उसके लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू भी दे देता हूं कि किस तरह से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट के लिए, आपको थोड़ा सा जल्दी आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, मुझे एक सॉफ्टवेयर है वो ओपन करने दें, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद गाइड करता हूँ। ओके, सो ये अब हमारे पास मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दूसरी वाली अभी आपको शो हो जाएगी तो मुझे बताइएगा। ओके, आपको स्क्रीन शो हो गई है? यस सर। ओके, अब देखिए, एक तो तरीका ये है कि अगर किसी बंदे की फॉर एग्जांपल खिलौनों वाली दुकान है, यानी वो खिलौने बेचता है ऑनलाइन, ठीक है, और वहाँ पे वो लिखता है कि जी मेरी जो टॉयज़ शॉप है, अगर वो सिर्फ टॉयज़ लिख देगा तो अपनी शॉप पे उसने एक नाम लिख दिया कि जी मेरे पास टॉयज़ बिकते हैं, ये उसकी शॉप है और ये उसके ऊपर ऐड लगा हुआ है, तो ये इतना ज़्यादा कारीगर नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ वो थोड़ी सी डिज़ाइन करके साथ कोई छोटा सा क्या कहते हैं तस्वीर लगा देगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर अब सिर्फ टॉयज़ लिखा होगा ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या अगर वो इस तरह से लिखेगा, वो लिखेगा टॉय मैनिया और साथ उसने ये छोटा सा रोबोट की तस्वीर लगाई हुई है, तो ये सारा काम करने के लिए चूंकि हम मार्केटिंग कर रहे हैं ना, ये हम अपनी चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से बेचने के लिए एक नया तरीका अख्तियार कर रहे हैं। तो ये जो नया तरीका अख्तियार कर रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, यानी कि मशहूरी के लिए, इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर। तो ये हमारे पास एक और शोबा था कि जिसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर साइंस, और ये था मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। इसके बाद हमारे पास जो एक और फील्ड आती है वो है प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस।
ठीक है। और ये हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपको बाज़ात जो भी मोबाइल ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हैं, यूफोन है, जोंग है, मोबिलिंक है, तो आपको उनके कॉल सेंटर की तरफ से कॉल आती है कि जी आपका ये मसला था, या हमने आपको ये एक्स्ट्रा पैकेज देना है, या ये प्रमोशन चल रही है, तो वो आपको कॉल करते हैं। या इसी तरह से अगर हमें कभी कोई मसला आ जाए, हमारी सिम ब्लॉक हो जाए या और कोई मसला हो जाए, तो हम कस्टमर सर्विसेज वाले को या वो जो नुमाइंदा होता है हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं। तो वो जो हेल्पलाइन पे हम कॉल करके और अपना उनको इशू बता के वो रिजॉल्व करवा रहे होते हैं, ये सारा जो प्रोसीजर है कस्टमर सर्विसेज का, ये भी चलता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू। ज़ाहिर बात है, तमाम कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना, किसने कौन सा नंबर यूज़ किया हुआ है, किसने कौन सा पैकेज लिया हुआ है, किसके पास क्या बैलेंस है, किसका क्या इशू आ रहा है, किसका क्या प्रॉब्लम था, ये सारी बातें जो कस्टमर सर्विसेज वाले हैं या जो कंपनी के नुमाइंदे हैं वो कंप्यूटर पे इसका रिकॉर्ड रखते हैं और वहीं पे मेंटेन करते हैं। तो कस्टमर सर्विसेज यानी कि कस्टमर की मदद के लिए या कस्टमर की सर्विस करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो हमारे पास चूँकि कंप्यूटर में यूज़ होता है, इस वजह से कस्टमर सर्विसेज वाला सारा काम भी हम ई कॉमर्स के अंदर लाएंगे कि हमारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचने के लिए हम कंप्यूटर का सहारा ले रहे हैं। अब कस्टमर सर्विसेज क्यों ज़रूरी हैं? अगर एक कंपनी है वो कोई चीज़ बेच रही है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीद ली है, अब अगर उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाता है और आपका कस्टमर जो है वो अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए किसी को कॉल भी ना कर पाए, किसी के साथ मसला शेयर भी ना कर पाए, तो वो आपकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगी। तो इसीलिए कस्टमर सर्विसेज का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी के अंदर, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि जो भी चीज़ें उनकी कंपनी बेच रही है उसका अगर कोई फॉलो अप आ रहा है, यानी कि उसकी अगर कोई कंप्लेन आ रही है, उसके अंदर कोई शिकायत आ रही है, तो वो उसको हल करने के लिए कस्टमर की या क्लाइंट की मदद करें। तो कस्टमर सर्विसेज का पूरा चूंकि डिपार्टमेंट कंप्यूटर के थ्रू ही रन होता है, तो इसलिए इसको भी हमने ई कॉमर्स के अंदर शामिल किया है। ये हमारे पास जनाब 5वां पॉइंट था। उसके बाद 6ठा पॉइंट हमारे पास है जो है वो टिकट से मुतल्लिक है, यानी कि ट्रैवल रिजर्वेशंस। ये भी बहुत कॉमन सी आजकल मिसाल है। आपको पता है कि आजकल वो ज़माना तो रहा नहीं है कि लोगों ने अगर ट्रैवल करना होता था बाय एयर, तो पहले जनाब बाकायदा एयरपोर्ट जाके या वो उनके हेड ऑफिस जाके टिकट आप परचेज़ करें। अब तो ये होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे एयर ब्लू पे ट्रैवल करना है तो आप airblue.com पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपनी डेट्स बताएंगे कि मैंने किस डेट को ट्रैवल करना है, आप वहाँ पे बताएंगे कि मैंने किस सिटी में ट्रैवल करना है, और उसके बाद आप वहाँ पे ये बताएंगे कि मैंने कितने बंदे हैं, यानी पर्सन्स कितने हैं। ये सारी डिटेल आप बताने के बाद और आप इसको ओके करोगे, तो जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो ये आपको जनाब टिकट जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर देगा। तो ऑनलाइन टिकट वाला जो सिस्टम है, चूँकि ये सारे का सारा भी कंप्यूटराइज्ड है और अगर आपने कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो टिकट आपको ऑनलाइन करवानी ही पड़ेगी। तो चूंकि ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ये एक सर्विस है जो कि मुख्तलिफ एयर कंपनीज हमें प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये सब कुछ भी ई कॉमर्स के अंदर आता है। आसान लफ्ज़ों में, अगर आपने कहीं पे सफ़र करना हो, उसके लिए जो आप टिकटिंग करते हैं, रिजर्वेशंस कराते हैं, अपनी बुकिंग यानी कि कराते हैं, उसमें हम ई कॉमर्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम भी कंप्यूटराइज्ड है और ऑनलाइन है। तो ये हमारे पास जनाब 6ठा पॉइंट था। फिर इसके बाद आ जाती है एक और चीज़, 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट हमारे पास है ऑनलाइन ट्रेडिंग। इसमें मैंने स्टॉक मार्केट की कल बात की थी, कल वाले लेक्चर के अंदर, कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ होती है। स्टॉक मार्केट का आपको बताया था कि जब भी किसी कंपनी के अंदर पैसे के ज़रिए से अपना हिस्सा हम बनाना चाह रहे होते हैं तो उसके हम शेयर्स परचेज़ कर लेते हैं। शेयर्स परचेज़ करने से हम उस कंपनी के अंदर मुनाफेदार या हिस्सेदार बन जाते हैं। तो ये जो कंपनी के अंदर शेयर्स को परचेज़ करना है या किसी कंपनी के शेयर्स को फ़रोख्त करना है, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। और अगर हम ट्रेडिंग ऑनलाइन करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो वो कहलाती है ऑनलाइन ट्रेडिंग। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर क्या होगा, आप जाओगे, आपको एक कंपनी नज़र आएगी, मिसाल आप देखते हैं जी PIA का इस वक्त एक शेयर कितने का है, आपको नज़र आता है उसका एक शेयर 15 रुपए का है। आप कंप्यूटर के ज़रिए से ही ऑनलाइन जो है वो उनका जो शेयर है वो बाय कर लेते हो। ठीक है, आप जैसे ही ये काम करोगे
तो ये काम चूंकि आपने कंप्यूटर के थ्रू किया है तो ये सारा काम कहलाएगा ऑनलाइन ट्रेडिंग। और ऑनलाइन ट्रेडिंग में चूंकि हम सर्विसेज, ये जो स्टॉक मार्केट वाले सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कंप्यूटराइज तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी बाकायदा एक पोर्टल होती है, तो इसीलिए ये सारा काम भी आपके पास आ जाएगा ई कॉमर्स के अंदर। तो ये वो 7वां पॉइंट है ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला, जिसमें हम कंपनी के, किसी भी कंपनी के शेयर्स की खरीदो फरोख्त ऑनलाइन कर सकते हैं। और स्टॉक ब्रोकर्स और स्टॉक मार्केट्स वाले जो होते हैं वो ऑनलाइन ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर आता है। अब इसमें हमें किसी बिल्डिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेपर साइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमें शेयर्स के बदले में कोई पेपर नहीं मिलेगा। ये सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हमने शेयर्स खरीदे, वो हमें शेयर्स मिलेंगे नहीं एक्चुअल पेपर में, लेकिन वो हमारे पास होंगे, हमारे अकाउंट में होंगे। तो ये सारी चीज़ें चूंकि ऑनलाइन है तो इसलिए ये सब कुछ भी ई कॉमर्स के अंडर आता है। याद रखें, हर वो सर्विस और हर वो प्रोडक्ट जिसके साथ आपका वास्ता इंटरनेट के थ्रू पड़ेगा तो वो सर्विस आपके पास ई कॉमर्स के अंदर आएगी। ठीक है। और आखिरी मिसाल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो इसकी आखिरी एक चीज़ कह लें या आखिरी पॉइंट कह लें कि ई कॉमर्स का एक और यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा होता है और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है अभी हमारी जो क्लास है। पॉइंट नंबर 8 है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस, पहले ये वाला टॉपिक समझाना, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला, बड़ा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस का बच्चों को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ था कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होती है। लेकिन आज आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब आप बहुत सारे लोग, पूरी क्लास जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह आके और एक आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो वीडियो के थ्रू। यानी मेरे कंप्यूटर की जो वीडियो है या स्क्रीन है वो वहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ से जो मेरी आवाज़ है वो आपको सुनाई दे रही है। तो इसको कहते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप मुख्तलिफ जगहों पे बैठकर सारे बंदे एक ही प्लेटफॉर्म पे वीडियोस भी शेयर कर सकते हो और अपनी आवाज़ भी शेयर कर सकते हो। तो ये काम भी चूंकि इंटरनेट के थ्रू हो रहा है और कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है या मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए ये काम भी ई कॉमर्स के अंडर आता है। अभी हम ये काम चूंकि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है ये चूंकि स्टडी मटीरियल है या स्टडी के लिए है, तो इसमें ज़ाहिर बात है सर्विस प्रोवाइड हो रही है। लेकिन अगर आप ये किसी चीज़ की खरीदारी या बेचने के लिए कर रहे होते तो फिर ये ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट में शुमार होती। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी जो है वो अपने क्लाइंट्स को इंट्रोडक्शन दे रही होती कि आज हम नया मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हैं, ये देखें ये मोबाइल इस तरह का होगा, इस मोबाइल में ये फीचर्स होंगे, तो वो भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। अभी पिछले दिनों परसों एक गाड़ी लॉन्च हुई है और वो ऑनलाइन इसी तरह लॉन्च हुई है। वो बंदा जो था उसने वीडियो पे सारी गाड़ी की तफसील बताई है कि ये इतने की है, इसमें ये फीचर्स हैं और ये यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल मीटिंग का जो एनवायरनमेंट होता है या नॉर्मल जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है वो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास जितने भी लोग शामिल हुए होते हैं मीटिंग के अंदर या वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो सारे एक दूसरे को सुन सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह या स्क्रीन जो शेयर हो रही हैं वो देख सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे होंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही रूम में हो, वो मुख्तलिफ शहरों में हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमारी ये क्लास हो रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है ये बिज़नेस के लिए भी यूज़ होती है, मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होती है और आजकल तो ये एजुकेशन के लिए भी यूज़ हो रही है। तो ये हमारा 8वां पॉइंट था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, कि जिसमें हमारे पास जो है वो ई कॉमर्स जो है वो इस्तेमाल होती है। सो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई कॉमर्स वाला। आई होप कि आप लोगों को इसमें ये वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला जल्दी समझ आ गया होगा, क्योंकि हम खुद इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं आजकल। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लें, मैं अभी आंसर्स करूंगा और उसके बाद वरना फिर लेक्चर ही रिकॉर्ड करके आपको नेक्स्ट इसका लिंक भेज दिया जाएगा और नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी कल होगी। सर ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला दोबारा करवा दें, रिपीट। ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला, ओके। ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला जो है, अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठहरे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी वाली, ताकि आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता सकूँ। 1 सेकंड जी। सर पेपर चेक हो गए? यार आप लोगों को पता नहीं क्या वो पेपर्स की पड़ी हुई है, सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं पेपर चेक हो गए, पेपर चेक हो गए। पेपर चेक हो जाएंगे, रिजल्ट अपलोड भी हो जाएगा। वो टेंशन ना लें, पेपर चेक होने के बाद रिजल्ट अपलोड भी हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं होगा कि मैंने किसका चेक किया किसका नहीं, क्योंकि मैं भी आप लोगों को बहुत कम अर्सा हुआ है, मुझे नहीं याद रहेगा कि मैंने किसका पेपर कहाँ पे चेक किया। वो तो जब बंदा लॉन्ग टर्म में पढ़ा रहा हो फिर एक होता है कि याद रह जाता है कि हाँ ये फलां बच्चा है, इसके ये था पढ़ाई का मेयार,
इसका ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, और इसके बाद अब इसने इस तरह का पेपर दिया है। अभी तो मैंने बस एक जेनेरिकली वो चेक करने हैं और मैंने रिजल्ट अपलोड कर देना है इंशाल्लाह। लेकिन मैं चेक करने के बाद जब डिटेल्स बनाऊंगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसने मुझसे पूछा और जिसका मुझे याद रहा, क्योंकि मैंने वो लिस्ट तो बनानी नहीं है, मैंने डायरेक्टली अपलोड करने हैं पोर्टल के अंदर, तो इसलिए फिर मैं वो लिस्ट बनाने से तो रहा, तो देखूंगा बहरहाल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एनीवेज अभी मैं आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा बताना है। और एनीवेज जिन लोगों ने अभी तक अटेंडेंस नहीं मार्क की वो काइंडली यहाँ पे अटेंडेंस टीम्स पे लाजमी लगा दें, क्योंकि ये हमने स्क्रीनशॉट एक लेना होता है। तो अच्छा मैं आपको स्टॉक ट्रेडिंग का थोड़ा सा बता दूं, 1 सेकेंड जी। अच्छा अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको नज़र आ रही है या नहीं। ओके, अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? नो सर। किसी को भी नहीं आ रही? नो सर। आ रही है सर। आ रही है। अच्छा, ये आपको यहाँ पे सामने ग्रीन कलर के बहुत सारे चार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। चले मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे कर लेता हूँ, ठहरे मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। अब आपको नजर आ रहा है? यस सर। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये मल्टीपल किस्म के चार्ट्स नजर आ रहे हैं। अब ये इन चार्ट्स के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये मैंने जूम किया हुआ है, यहाँ पे आपको ये देखिए सिंबल नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये आपको यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद ये देखें जैसे GBP और USD यानी पाउंड और USD, इनका देखें ये रेट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे बेचने का ये, ख़रीदने का ये है बाय वाला और बेचने का सेल वाला है। और इसी तरह से आपको उसकी ये जो पूरा चार्ट है ये नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है वो ये चार्ट ऊपर नीचे जा रहा है, इसकी कीमतें कैसे हो रही हैं। नीचे यहाँ पे आपको ये डेट्स नज़र आ रही हैं। तो ये होती है स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एंटिटी है या कोई भी चीज़ है वो किस तरह से उसकी कीमत क्या है और उसको हम यहाँ पे जाके खरीद लेते हैं। बस इतना सा होता है स्टॉक मार्केट का काम। और ये काम चूंकि सारा हम ऑनलाइन कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, तो इसलिए फिर इसको हम ई-कॉमर्स के अंदर शुमार करते हैं। आपने बस इतना समझना है कि हमने अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीदनी है कंपनी के हवाले से या किसी करेंसी के हवाले से, तो वो स्टॉक मार्केट का काम चूंकि ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू होता है, तो इसलिए हम उसको ई-कॉमर्स के अंदर शुमार करते हैं और इस काम को हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कहते हैं। अगर अभी भी किसी को कोई सवाल है तो लाजमी पूछें, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों में कोई क्यूरियसनेस है तो। जी, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ये सूट फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये एक्चुअली जो मैंने आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का ही है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई इस तरह का सूद वाला काम या वो नहीं होता। फॉरेक्स ट्रेडिंग सिंपली ये है कि आप किसी दूसरे मुल्क की जो करेंसी है उसको बाय कर लेते हो। लाइक मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, मैं चाहता हूं कि मैं US डॉलर या बरतानिया की जो पाउंड है या यूरो है उसको मैं बाय कर लूं, तो वो मैं बाय करके रख लेता हूं और जब उनकी कीमत चढ़ती है तो मैं उनको बेच देता हूं। तो ये सिंपल करेंसी एक्सचेंज का एक मामला होता है। चूंकि ये ऑनलाइन होता है तो फिर इसको हम फॉरेक्स एक्सचेंज कहते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये सारा काम भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंडर ही आता है और इसीलिए हम इसको ई-कॉमर्स में शुमार करते हैं। और कोई क्वेश्चन? ये जो बिटकॉइन करेंसी है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ जाता है और उसको भी आप ऑनलाइन ट्रेडिंग में शुमार कर सकते हैं। जिस तरह बाकी करेंसीज हैं जैसे डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, चेक फ्रांक है, यानी जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है, इसी तरह बिटकॉइन है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिटकॉइन किसी मुल्क की करेंसी नहीं है बल्कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि वो किसी एक बंदे के कंट्रोल में नहीं है, वो पूरे इंटरनेट पे खुद ही से इंडिपेंडेंटली मौजूद है और अगर आप चाहें तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं और बेच सकते हैं। और कोई सवाल?
ओके जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारी क्लास कल होगी। और कल जो क्लास की टाइमिंग है मैं 1 मिनट आपको देख के अभी बता देता हूँ, ताकि कोई मसला ना बने। कल हमारे पास है जी जुमेरात, तो कल आपकी क्लास है सुबह 9 बजे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में मुलाकात होती है। लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।